जो जन्मों जन्मों का सुख देता है और जो मन वचन कर्म से पवित्र रहता है वही सच्चा बुद्धिमानी है। आज 6/12/2024 ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। क्या है नई दुनिया? सत्य। प्रश्न, बाप ने तुम्हें ऐसे कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? उत्तर, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा हुआ था वो खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पाठ है, जिसमें कल्प पहले जितना पढ़ा है वही आगे भी पढ़ेंगे। पुरुषार्थ कर अपना वर्षा बाप से लेंगे। तो इसका पूरा विस्तार मुरली के सार में किया है, जो विजय रत्न में भेजी हुई यूट्यूब लिंक। ठीक है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। ऊपर से नहीं सिखला रहा है, बैठा है ब्रह्मा तन में आके। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है, तब से ही फिर सद्गुरु के रूप में शिक्षा भी दे रहा है। यह तो बच्चे समझते हैं, जबकि वह बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना भगवान को। तो कृष्ण को कहेंगे बाप टीचर सद्गुरु, तो छोटा बच्चा तो नहीं है। वो बाप बन के तुम्हारी पालना करता है, टीचर बन के रोज़ शिक्षा देता है। बच्चे ये करेगा तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा। और सद्गुरु बन के सद्गति के रास्तों पे लेके जा रहा है, सुरक्षा का छत्र अपनी छाया में। इतने भयंकर कलयुग के कली राक्षस से बचा के हमें ऊंचे रास्ते पे लेके जा रहा है तो सद्गुरु। तो तीनों है ना। अभी बच्चे समझ गए हैं, तो छोटा बच्चा तो नहीं है भगवान। तो ऊंचे ते ऊंचे, बड़े ते बड़ा है ना। बाप जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आकर के हमको पावन बना, पावन दुनिया में ले चलो। परंतु किसने पुकारा? कब से पुकारा? बहुत अच्छा जी। क्यों द्वापर से पुकारा? भक्ति वहाँ से शुरू हो गई। परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप को पुकारते तो हैं। अभी तुम तो समझते हो पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी है ना, आकर के हमको रावण के जेल से लिबरेट करो, दुख से छुड़ाकर अपने शांति धाम सुख धाम ले चलो। नाम तो दोनों ही धाम के अच्छे हैं। कौन से दोनों धाम? हाँ, मुक्ति जीवन मुक्ति, शांति धाम माना परम धाम और सुख धाम माना सतयुग। दोनों नाम अच्छे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम या सुख धाम कहो, एक ही हो गया। सिवाय तुम बच्चों के और कोई के बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ है और सुख धाम कहाँ होता है। सभी बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही तुम्हें समझदार बनने की है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमें समझदार बनने की एम ऑब्जेक्ट है। बेसमझ के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है क्या? कि हमें ऐसा समझदार बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। सभी को सिखलाना है कि यह एम ऑब्जेक्ट मनुष्य से देवता बनना है। यही है मनुष्य की सृष्टि। वह है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो ज़रूर मनुष्य की सृष्टि कलयुग में होगी ना। अभी मनुष्य से देवता बनना है तो ज़रूर पुरुषोत्तम संगम युग ही होगा। वह है देवताएं, यह है मनुष्य।
देवताएं समझदार थे, बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया। बाप जो विश्व का मालिक है, भले मालिक बनता नहीं खुद, परंतु गाया तो जाता है ना। तू ही सबका रखवाला और तू ही मालिक है। मालिक तो तुम बच्चों को बनाता है। बेहद का बाप है। क्या है वो? बेहद का माना उसके जैसा कोई नहीं है। बेहद बोलने से वो हमारे में आते नहीं। बेहद, जिसकी कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं, सभी का पिता। बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता है नई दुनिया में, और बेहद का दुख होता है ये पुराने कलयुग में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उन्हों का ही गायन तुम करते हो भक्ति में। आजकल तो 5 भूतों की भी पूजा करते रहते हैं। अभी 5 भूतों की पूजा माना किसकी पूजा हो गई मीठे बच्चे? 5 तत्वों की। बहुत अच्छा। अभी बाप तुमको समझाते हैं। की पूजा होती है, करते हैं ना अग्नि जल वायु की पूजा। अग्नि की पूजा करते हैं, सूरज देव, लेकिन पूजा तो कर रहे हैं ना। धरनी की पूजा कर, सूरज को नमस्कार करते, जल चढ़ाते हैं, वायु देवता की पूजा करते हैं। आजकल तो 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं। अभी बाप तुम एक्चुअली रिस्पेक्ट था करना था कि उन्होंने हमें शरीर दिया और हमारा उनके बिना गुजारा भी नहीं, लेकिन पूजा करते लेकिन समझते नहीं, मतलब उनको ही भगवान समझ के बैठे, ऐसा भी हो गया उसका अर्थ। और 5 तत्वों की पूजा करना माना शरीर की पूजा करना भी हो गया। किसी भी गुरु गोसावी को नमस्कार करके वही मेरा सब कुछ है मानना, ये भी हो गया। अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाप को जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में, एक टांग नरक में है। रहते तो यहाँ है, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको तुम याद करते हैं। बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती तो सभी मनाते हैं, परंतु शिव बाबा आया कब, आकर के किया क्या, कुछ भी नहीं पता। शिवरात्रि मनाते रहते हैं और श्री कृष्ण की भी जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वही शिव बाबा के लिए भी कहे, शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कह देते हैं। है तो शिव जयंती, लेकिन कृष्ण को भी जयंती कर दिया, इसलिए शिव को फिर रात्रि कर दिया। कहते तो है शिवरात्रि शिव जयंती, मनाते भी है, अर्थ कुछ भी कौन नहीं जानता अर्थ? हम बच्चे जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। जिनका ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तक नहीं खुला है, ज्ञान अमृत जिसको नहीं मिला है वो नहीं जानते। तुम बच्चे तो सब जानते हैं। तो जानकार को ज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी न जानने वाले को दुखी होता रहेगा। तो क्योंकि उसको सच का पता नहीं, तो सच है तो सच नहीं तो अंधेरे में हो गए ना। फिर शिवरात्रि शिव जयंती कहते हैं, अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है। किसने समझाया अर्थ? बाप ने। आथा दुख है कलयुग के अंत में, फिर आथा सुख होता है सतयुग में। यह तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है। तुम आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आप यहाँ आके पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे, और ऐसा ही पद भी पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है, तुम ही ऊंचे ऊंचे पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे ही सीढ़ी हो। बाप ने कितना समझाया है। यह जो भी मनुष्य की आत्माएं हैं ना, माला है ना, इनकी सब नंबरवार नीचे आती है, माला है। हाँ, अभी बाबा आगे माला समझाएंगे, रुद्र की और शिव की माला, ठीक है। तो सब आत्माओं की माला है, सब नंबरवार आते रहते हैं।
हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। अब जो तुमको बाप समझाते हैं वह तुम्हें अपने सब जगह पूरे परिवार में फैलाना है। हाँ, प्रसाद खुद ही खाते हैं क्या, कैसे सबको बांटते हैं। जो तुमने जो समझा है वो अपने आत्मा भाइयों को तुम्हें समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद आकर बाप हमको इस दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं। हम फिर भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में तुम है ना। बाप कहते हैं इस समय तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। तुम क्या हो, शरीर में बैठी आत्मा। तुम अशरीरी आत्मा खुद को समझो तो माया नहीं पकड़ेगी। बाप कहते हैं इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को मन से याद करना है। क्यों याद करना है, पावन बनने के लिए। जैसा संग वैसा रंग लगाने के लिए, क्योंकि वो सदा पावन है। सो बाप तुम्हें क्या करना है, अशरीरी आत्मा समझ। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। आत्मा ही पवित्र और पावन बनती है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी सुंदर कंचन काया पवित्र मिलता है। कोई उसमें बीमारी दुख नहीं। आत्मा अपवित्र तो शरीर भी अपवित्र। कितना दर्द दुख बीमारी का दुकान बन जाता है। फिर शरीर कैसा दुखी हो देता है ना दुख, क्योंकि आत्मा अपवित्र हो गई। नंबरवार तो बच्चे होते हैं क्लास में। फीचर्स एक्टिविटी एक ना मिले दूसरे से बच्चों की। नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, बस रिपीट होती है। वो तो है, हमारे छोटेपन में जो पिक्चर छपी थी वो आज भी तो दूसरे मनुष्य देख रहे हैं ना। तो नाटक तो वही है ना, एक बार बना के रखा है, एक्टर ने तो बना के रखा है। हाँ, आमिर खान जो वो पहले उसकी मूवी थी, आज भी देख रहे लोग। तो नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही रिपीट होगी ना। फिर बेहद का और कल का ड्रामा है ना। कल तुमको समझाया था तो तुमने राजाई ली थी, फिर क्या हुआ, फिर राजाई गवाई। आज फिर समझ रहे हो क्यों, राजाई पद फिर से पाने के लिए। आज भारत पुराना नर्क है जी बाबा, नर्क ही है। इतना भयंकर दुख की बात मत पूछो। हाँ? आज भारत पुराना हो गया तो नर्क है। कल नया स्वर्ग होगा तो सुखधाम होगा। तुम्हारी बुद्धि में है ना, अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं। श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर ही रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, तो स्वर्ग कितना श्रेष्ठ होगा। इनके रहने का स्थान भी ऐसा होगा ना। ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं ना। जो भ्रष्ट है वो नरक में रहते हैं। ये राज तुम अभी समझते हो। क्या समझ गए, राज तो कौन हो, राज योगी। सारे सीक्रेट जान लिए हमने, सारे राज जान लिए जो किसी को नहीं मालूम है। तो हम है राज योगी। राज जान लिया तो उसके साथ कनेक्ट करके अपने को राजयोगी बना रहे, श्रेष्ठ बना रहे। तो राज ऋषि माना राज जान लिया तो मन से ही बुराई को छोड़ दिया। ऋषि माना तपस्वी, योगी, संन्यास करने वाला, किसका, बुराई का। तो हम है राज ऋषि, सीक्रेट जान गया। इसलिए बाबा कितनी बार मुरली में याद दिलाते, बच्चे तुम तो सब जानते हो, तुम तो सब जानते हो, है ना। तो भगवान कितना मान देता है। देखो अभी जाना कितना है, नहीं जाना है, मुझे खुद ही जांच करनी है अपनी। विचार मंथन तो करना है हर बार कि कितने दैवी गुण आ गए मन बुद्धि संस्कारों में। कि मेरा बाबा तो मुझे इतना ऊंचा देखता है, तो बाप की आशाओं को पूरा करना चाहिए ना। हर बच्चे की इच्छा होती है मेरे बाप की आशा पे उतर मैं बाप का नाम बाला करूं। तो फिर जो नाम बाला करता है वो कितना लाडला रहता है बाप का। बाप के बस सारे बच्चे उसको एक जैसे होते हैं।
फिर भी जो आज्ञाकारी है उसके ऊपर कितनी उसके दिल से उसके लिए भाव रहता है। तो ये बाबा से प्राप्त करना है। तो बीटे बच्चों, ये राज तुम अभी समझते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तभी बुद्धि में बैठता है। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। कछुआ, इसलिए शिवलिंग के सामने कछुआ रखते हैं। कुछ नहीं हुआ, पूजा करके करके उधर के उधर ही है कछुआ, कुछ नहीं हुआ। और वैसे हमें भी कछुआ बनना है। जिंदगी में जो हो रहा है कुछ नहीं हुआ, बाप बैठा है, सारी जिम्मेदारी बाप को दे दो। जिसको बाप है उसको क्या फिक्र करना है, बैठा है बाबा, बाबा देखता है, उसको बताते जाओ। शिवलिंग के सामने कछुआ रहता है और अष्ट शक्तियों में भी कछुआ का चित्र है। जब जब ज़रूरत है कर्म इंद्रिय फैला दिए, सारे कर्म कर लिए, कर्म पूरा होता है अंदर जाके चुप बैठ गया। दोस्तों के बीच में, सत्संग में, पूजा में, मंदिर में, जहाँ भी अंदर कछुआ समेट लिया, विस्तार को संकीर्ण कर लिया, तभी बाबा पास आएगा। फिर बाबा तुम्हारे द्वारा सेवा कराएगा। जैसे शिवानी बहन कहते हैं, शिवानी बहन का अनुभव आप सबने सुना होगा, लेकिन रिपीट करती हूँ। कहते मैं शुरू में मुझे टॉपिक दिया जाता था तो मैं तैयारी करके जाती थी कि मुझे ऐसे ऐसे बोलना है। उधर जाती, बाबा को याद करती और मैंने जो तैयारी किया था वो तो बोला ही नहीं। मुख से जो अलग अलग शब्द निकले, बोले मैं खुद की मुलाकात फिर खुद देखती हूँ तो मैं ही वंडर खा गई। ये तो बड़ी दिव्य शक्ति है। तो बाबा उनका मुख यूज करते, मतलब वो कितनी धारणा युक्त आत्मा होगी, कितनी धारणा होगी उनकी। और फिर वो हमेशा वंडर खाते गए। बोले मैं हमेशा सोच के गई थी, प्रश्न भी उनके पास पहुँचते थे पहले से, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी के लिए। और उनका फिर आस्था में भी जाता था ना सब तरफ, तो वो प्रश्न को सभी सुनेंगे, ऋषि मुनि साधु संत आस्था में। तो उनको एकदम एक्यूरेट देना का मन होता है ना सबको, तो प्रश्नों का उत्तर तैयार करके जाते थे। लेकिन उधर जाने के बाद प्रश्न सुनाई दे रहा है, लेकिन मुख से उन्होंने सोचा हुआ उत्तर नहीं आता था। जो बाबा चाहता था वही उनके मुख से आता है। इसलिए कितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी। इस जन्म की धारणा नहीं, उनके अनेक जन्मों की दैवी गुणों की धारणा होगी वास्तव में। उन्होंने शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप वो कितने जन्मों से धारणा की होगी। बहुत जन्मों से विकारों में नहीं गई होगी वो आत्मा। इसलिए बाबा उनका मुख और बुद्धि यूज़ करता है, एक्यूरेटली यूज़ करता है। और उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ, इस कलियुगी शरीर को ही नाम मिला है शिव की वाणी, शिवानी। वाह 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 वाह, कमाल है तेरा। इसीलिए हम भी जब बाबा की याद में बैठेंगे कहीं पे भी जाके, तो बाबा बुद्धि को यूज़ ज़रूर करेगा, तुम्हारे मन के द्वारा सेवा करेगा और तुम पूरे भाग्य के हकदार बनोगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, अब क्या है, जो भ्रष्ट है वह नरक में रहते हैं, जो श्रेष्ठ बनते सतयुग में स्वर्ग में जाते हैं। ये राज तुम अभी जानते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तभी तो बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु कुछ भी नहीं जानते। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है, तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सद्गति को पालेंगे तुम। बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारे स्वर्ग में नहीं आता, मेरा उधर पाठ ही नहीं है। मेरा तो इस पतित दुनिया में तुम्हें पावन बनाने का पाठ है। बाबा आजकल रोज कह रहे हैं ये बात। वहाँ तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है, यहाँ तो कंगाल है। इसलिए बाप को बुलाया, आकर के हमें बेहद का वर्षा दो बाबा। कल्प कल्प बेहद का वर्षा तुम्हें मिलता है। फिर कंगाल हो जाते हो, ये खेल है, चित्र पर समझाओ तो सब समझ सकेंगे। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म इस धरती पे था, जिसको वैकुंठ पैराडाइज डेटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड, डेटी वर्ल्ड की आदि कब हुई? यह डेविल वर्ल्ड का एंड, डेटी वर्ल्ड की शुरुआत, यह संगम है। अब यह बातें तुम अभी समझते हो और कोई के मुख से सुन भी ना सको। कोई ने आज तक नहीं सुनाया था। बाप ही आकर इनका मुख लेके
तुमको ऐसे ज्ञान देते हैं। तो बाबा है ज्ञान का सागर, तो तुम्हें बनाते ज्ञान ज्ञानेश्वरी। सो बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे फिर? मुख किसका लेंगे समझते नहीं है। बाप की तस्वीर किस पर होगी, बाप की सवारी किस पर होगी, कोई नहीं समझते हैं। ब्रह्मा के तन में आएगा। ब्रह्मा ही तो प्रजा का पिता है ना। प्रजा माना साधारण मेंटालिटी, तमो प्रधान, सभी तमो प्रधान। सो बाप की सवारी किस पर होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा की सवारी किस में है अभी? इस रथ में। जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है ना, शिव बाबा को भी अपनी सवारी तो चाहिए ना। तो शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको तो मुख ज़रूर चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि बिना बोले तुम समझने वाले नहीं। तुम इतने तमो प्रधान हो गए हो, तुम प्रेरणा से प्रकाश से तो समझने वाले है ही नहीं। हाँ, तो मुख तो उनको ज़रूर चाहिए। नहीं तो तुम्हें राजयोग कैसे सिखाए? राजयोग अंडरलाइन, सारे राज कैसे बनाए, और राजाओं का राजा भी कैसे बनाएंगे? नहीं तो तुम्हें राजयोग कैसे सिखाए? प्रेरणा से तो होना ही नहीं, प्रेरणा से तो नहीं सिखाएंगे। तो यह सब बातें बच्चे दिल में नोट करनी है। कहाँ नोट करनी है? दिल में। तो एक गुड़िया की कहानी याद आई। एक संत थे और उनके पास 3 गुड़िया थी, और उन्होंने रखी थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था, एक का दाम था 5, एक के ऊपर लिखा था 10, एक पे लिखा था 15। तो शिष्य ने पूछा, गुरु महाराज दिखने में तो गुड़िया एक जैसी है, लेकिन दाम अलग अलग क्यों रखा है? तो गुरु महाराज बोले बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, गुड़िया को लिया, पहली गुड़िया को जिसमें 5 रुपये लिखा है, उसके कान में तार डाली छोटी सी, एक कान से डाली दूसरे कान से बाहर निकली। दूसरे गुड़िया के अंदर तार डाली, वो तो सिर से निकली। माना कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ तक हाँ बहुत अच्छा सच है करके सुनेंगे और फिर गायब, और कहीं तो तुरंत ही गायब कर देंगे। और एक तीसरी जो गुड़िया थी जिसके ऊपर 15 रुपये लिखा था, उसके कान में तार डालते ही सीधी पेट में चली गई। माना ज्ञान को सुना, तुरंत धारणा, और बाकी बाहर जाते ही गायब नहीं हुआ ज्ञान। ऐसे इसका इसीलिए दाम अलग अलग है, सब दिखने में एक जैसे हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, तो प्रेरणा से तो नहीं सिखला सके, इसलिए ये सब बातें दिल में नोट करनी है। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना, वो ज्ञान का सागर है। तो तुम्हारे बुद्धि में यह बैठना चाहिए, क्योंकि तो वो बाप तुम्हें कितना श्रेष्ठ बनाना चाहता है। ये नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहाँ से? और मन से क्या करना है? जी, चिंतन करना है। और मन से बाबा को याद में रखना है। क्या क्या सीखा है उसको याद करना है कि मुझे पढ़ाता है, मुझे इतने गंदी दुनिया की भीड़ में से, इतनी दुख की दुनिया से उसने चुन के हीरा निकाला है और मुझे वो पढ़ा रहा है। तो मन उसके पास और बुद्धि में उसकी शिक्षा। सो मन मना भाव संस्कार। जी, इसलिए बाबा कहते हैं मन से याद करो, मन मना भाव और बुद्धि में ज्ञान धारण करो। बुद्धि में याद रखना है। तो आत्मा के कर्मचारी है ना, तो मन मंत्री को बताना है, मन मंत्री मेरे बाबा से एक सिन भी तो एक श्वास भी नहीं हिलना। और बुद्धि रानी को, महारानी को बताना है, हे मेरे बुद्धि महारानी सारा ज्ञान याद रखने की कृपा कर। अपने मन बुद्धि से बात करना है, आत्मा महाराजा बन के। हाँ, सो बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे में बुद्धि में ये सारा ज्ञान बैठना चाहिए। ये नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। तो ये सब बातें दिल में नोट करनी है। परमात्मा की भी बुद्धि में सारा नॉलेज है। कहा भी जाता है ना, तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना। किसी से कुछ होता है तो कहते भी है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना। तो बुद्धि आत्मा में रहती है ना, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अभी समझते हो ना, रावण ने, विकारों ने, माया ने हमारी बुद्धि क्या बना दी है?
कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर तो आता है ना, गॉड जैसे गोदरेज वो कंपनी फेमस है ना भारत में, तो गॉड अक्षर तो आता है ना। बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती है। बाप ने जो बुद्धि दी थी वो तुम खेल खेलते खेलते बदल कर फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हो। फिर बाप आकर ये ताला खोलते हैं, तुम्हें समझदार बनाते हैं। सतयुग में है ही पत्थर बुद्धि, बाबा कर सबका कल्याण करते हैं ज्ञान के द्वारा। नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है, फिर एक दो के पीछे आते रहेंगे सब। ऊपर में तो कोई रह ना सके, पतित वहाँ रह न सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में तुम्हें ले जाते, वहाँ सब पावन आत्माएं रहती है। वह है निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अब सब मालूम पड़ा है ना, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है ना। तुम्हारा घर बहुत प्यारा है, तुम्हारे जैसा प्यारा तो और कोई होता भी नहीं, तो तुम्हारा घर भी प्यारा है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनका बाप के साथ लव है, उनका घर के साथ भी लव रहता है। जिनका बाप के साथ लव है उसका परम धाम में भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो। यहाँ तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे तभी ऊंचा पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है, ज्ञान के ऊपर है। ज्ञान और योग में जो मस्त है वो यहाँ पे बड़े हो गए। कोई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं। कल मैंने बोला था मैं तो इतनी छोटी हूँ, आज बाबा ने देखो कितना बाबा कितना कमाल करता है। हमें तो आज की मुरली कल मालूम नहीं थी, मुख से ऐसे ही निकला, तो बाबा ने फिर से आज मतलब बाबा इधर रहता है हमारे क्लास में, उसका हमें अनुभव मिला ना। अभी क्या कहा बाबा ने, यहाँ पे छोटे बड़ों की बात नहीं है, ज्ञान और योग में जो मस्त है वही बड़े हैं। कोई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं। नहीं तो कायदा है क्या, बड़े छोटों को पढ़ाते हैं ना हर तरफ। आजकल तो मिड गेट भी हो जाते हैं। बड़े लोग तो पढ़ रहे हैं। यूँ तो बाबा कहते यही स्कूल में केवल भगवान के ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमार कुमारी गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में यही होता है कि जो ज्ञान योग में ऊपर है वही पढ़ा सकता है, उम्र का यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी दुनिया के स्कूल में ऐसा कायदा नहीं है, बड़े छोटे को पढ़ाएंगे। तो बाबा कहते हैं आजकल तो मिड गेट भी हो जाते हैं। यूँ तो सब आत्माएं मिड गेट है, आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करे। सितारा है ना, मनुष्य लोग सितारा नाम सुनकर ऊपर देखने लग जाते हैं। तुम सितारा नाम सुन के अपने को देखते हो कि मैं सितारा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ के चमक रहा हूँ। धरती के सितारे तुम हो, वह तो आसमान के सितारे जो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो। उनमें तो फेरबदल कुछ नहीं होता, लेकिन तुम सितारे में तो होता है। तुम तो 84 जन्म लेके आए हो। हाँ, वो सितारे में कुछ नहीं होगा, वैसे के वैसे ही चमकते रहेंगे। कितना पाठ बजाते हो तुम, पाठ बजाते बजाते चमक ही डल हो जाती है। तुम आत्मा की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, एकदम 16 कला से कलाहीन ही हो जाते हो। फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से तुम्हें कितना समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उलझ गई है। अभी तुम्हारी आत्मा उलझाई हुई है। ताकत जो भरी थी ना तुम्हें बाप ने, वो सब खलास हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई जन्म मृत्यु का खेल खेल के। अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो याद ज्ञान से। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। इसमें कौन विघ्न डालता है बच्चों को? जी, इसमें माया बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती। तुम चैतन्य बैटरिया हो, जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सत्व प्रधान बनेंगे। अभी क्या है, तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और इस बेहद के पढ़ाई में बहुत फ़र्क है।
कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती है, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आती है। आना तो सबको है, सबको अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमने यह 84 जन्मों का पाठ कितने बार बजाया होगा? तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है? सब जानते हो तुम, सब जानते हो। हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? पता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो जल्दी जल्दी बाबा को याद में रख के चार्ज तो करनी चाहिए ना। तो समझदार को इशारा काफ़ी। बाबा कहते जब तुम्हें पता पड़ गया तो अपना पत्ता क्यों काटते हो मुझे भूल के? जब तुम्हें जान गए हो कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती। माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है, घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। कोशिश बहुत करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते हो। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नज़दीक आती है, तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नज़दीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए फिर बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। यह तुम्हारे साथ पिछाड़ी तक होता रहेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर जिसकी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार तुम पद पाएंगे। बैटरी कैसे कैसे डिस्चार्ज होती ध्यान करना है, चिंतन करना है। थोड़ा सा क्रोध किया, जमा सुबह से अमृत वेले से किया था, गया लीकेज, बैटरी डिस्चार्ज। थोड़ा सा दूसरे को देहाभिमान से देखा, क्या कपड़े पहनती है, कैसे चलती है, क्या बोलती है, इतना भी सोचा, गई बैटरी। सुबह से जमा किया था, गया। ये माया चूही बड़ी तेज है। सो बाबा कहते हैं कभी कभी माया गफलत कराए बच्चों की बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। यह पिछाड़ी तक तुम्हारे साथ होता रहेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर जिनकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। सभी आत्माएं बाप के ही बच्चे हैं। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते हैं। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है तुम ही जानते हो। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है तुम ही जानते हो। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हो तो कितना नुकसान होता है। न हटे उसके लिए पुरुषार्थ बाप करा रहे हैं। इसलिए बाबा रोज पढ़ाते, न हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थानुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता है, आत्माओं की माला बनती है। तुम बच्चे जानते हो, कितनी बार बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो। तो मैं बाबा की मीठी मीठी लाडली नमस्ते प्राप्त करने वाली, बाबा का याद प्यार प्राप्त करने वाली बच्ची हूँ क्या, ये चेक करने के लिए अपने में देखना है कि मैं ज्ञान को कितना जानी हूँ। जानना, मानना, उस पर चलना, संस्कारों में लाना, बाबा के साथ का दिन भर अनुभव करना, माना जानना हो गया। सो तुम बच्चे जानते हो रुद्र की माला है, विष्णु की भी माला है। पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना। बाप देवी दुनिया रचते हैं ना, इसलिए पहले विष्णु की माला, और सारी आत्माओं की माला है वो रुद्र माला। सारी आत्माएं गोल गोल बैठी है माना रुद्र माला, ब्रह्मांड माना गोल, और विष्णु की माला 108 की माला सब जपते हैं। तो कहते हैं पहले नंबर में उनकी माला रखेंगे। तो बाबा कहते हैं रुद्र की माला है, विष्णु की भी माला है, पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे। बाप देवी दुनिया रचते हैं ना, जैसे रुद्र माला है और वैसे रुंड माला भी है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बना सकेंगे क्योंकि इनकी स्थिति बदली सदली होती रहती है। फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला पूरी बनेगी। सारी आत्माएं ऊपर जाने की पूरे जाएंगे ना, रुद्र माला तैयार हो जाएंगे ना, मतलब सबको भी ऊपर जाने के लिए चुकतू तो करना पड़ेगा। जैसे एक जन्म हो गया, अभी आया है, लेकिन उसको भी चुकतू करना पड़ेगा। उसका जो सुख का भाग है तो वो भी भोगना पड़ेगा ना उसको।
तब तक रुका जाएगा, ड्रामा चलता रहेगा। और सारी आत्माएं जब ऊपर चली जाएगी तो बाबा कहते हैं जब रुद्र माला बनेगी, यह ब्राह्मणों की भी माला है। फाइनल तब होंगे, ब्राह्मणों की अवस्था भी फाइनल कब होगी? फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। ये ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती, क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति भी ऊपर नीचे होती रहती है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान हैं। शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। ये सारा ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में भी नंबरवार बैठता है। सब एक जैसे नहीं समझते, सुनते तो सभी है, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है। जो 3 गुड़िया की कहानी, कोई को कानों से उसी टाइम उड़ गया सुनते, और कोई तो सुनते हुए भी सुनते ही नहीं, क्योंकि दूसरे विचार चल रहे, बैठे भगवान के सामने। सुनते तो सभी है, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है, सुनते ही नहीं। कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि भगवान स्वयं सद्गति की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। पढ़ते ही नहीं हैं। यह पढ़ाई तो कितनी खुशी से पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं धारणा के लिए मुख्य सार। याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सत्व प्रदान तक पहुंचना है। ऐसे कोई गफलत नहीं करनी जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। 2, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। ये दुनिया से लव नहीं रखना, घर से लव रखना है, क्योंकि बाप घर में बैठा है और पढ़ाने के लिए आता है। ज्ञान और योग में मस्त रहना है, घर से लव रखना है। बाप जो समझाते वो अपने भाइयों को समझाना है। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले सर्व कर्म बंधन मुक्त भव। वरदान का विस्तार, सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही मेरा संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने किसी कमज़ोर संस्कारों का भी बंधन नहीं ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन ही हुआ। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह सभी की मुझे सेवा ही करना है, तो कैसा फिर अहंकार और क्रोध। जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधन से सहज ही तुम मुक्त हो जाते हो, तो दुखी नहीं होते हो, फिर दुख आता ही नहीं। इसलिए हमने कहा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं खलकामी कपटी मूर्ख तेरे चरणों का दास। तो बाबा कहते तू मेरे चरणों का दास नहीं है, तू मेरे सिर का सिरताज है। लेकिन सारे कर्म बंधन के दुख से छूटने के लिए किसी को भी अपना समझ के लोभ मोह में मत छूट। मुझे सबको सुख देना है, ये मेरा आत्मा भाई श्रेष्ठ जो भी कर्म कर रहा है कोई बात नहीं, मेरा हिसाब किताब है, लेकिन वो मेरा नहीं, वो बाबा का बच्चा है, मैं उसके सेवा पे हूँ। बाबा मेरा सब कुछ, बंधु सखा माता पिता स्वामी सखा सब कुछ वही। ये जब भाव रखोगे तभी बाबा कहते दुख भी नहीं होगा और माया भी नहीं काटेगी और क्रोध भी नहीं आएगा, देह अहंकार भी नहीं आएगा। बाबा कहते जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधन से सहज ही मुक्त हो जाते हो। स्लोगन, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। ओम शांति।
पापा से अच्छा सब मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बोलो मीठा बोलो।